डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेक ऑनलाइन स्टडी कतरास में। आज हम आपके सामने संज्ञा के भेद तथा उसका जितने भी डिफिनेशन हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि पिछले क्लास में हमने संज्ञा के भेद के बारे में बताया था, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हम इसका अलग अलग परिभाषा ज्ञात करेंगे। जैसे पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ के निकल जाते हैं परंतु उसकी परिभाषा उनको नहीं आता है। तो जातिवाचक संज्ञा यानी संज्ञा के जिस शब्द से हमें जाति का बोध होता हो, जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस शब्द से हमें जाति का बोध होता हो, यहाँ पर जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कलम, किताब, गाय, कुत्ता, पहाड़ इत्यादि। यानी इन शब्दों से हमें एक चीज़ पता चलता है कि इनकी अपनी एक जाति होती है। जैसे लड़का, लड़का एक जाति होता है, लड़की एक जाति होती है। कलम, कलम का भी एक जाति होता है। कलम के अलग अलग नाम हो सकते हैं, कोई रेनॉल्ड्स हो सकता है, कोई जेल हो सकता है, लेकिन वो जो जाति होता है वो कलम होता है। किताब, इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन उदाहरणों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी संज्ञा के जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में आप जैसे जानते हैं राम, सीता, मोहन, ये सारे जितने भी नाम हैं वो सारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। यानी समूहवाचक संज्ञा संज्ञा के जिस शब्द से हमें किसी समूह का बोध होता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे भीड़, मेला, वर्ग, आम का गुच्छा इत्यादि, ये सारे समूह का बोध कराता है। भीड़ में कोई एक दो व्यक्ति नहीं होते बल्कि अनेक व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार मेला में
हजारों की संख्या में होते हैं। वर्ग भी उस तरह 1-2 बच्चे नहीं होते, कई बच्चे होते हैं। आम का गुच्छा में 1-2 आम नहीं होते बल्कि कई आम होते हैं, इसलिए ये समूह का बोध कराता है, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी तरल पदार्थ अथवा जिसे नापा या तोला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी आज तक जितने भी सामान है जिसको नापते हैं या तोलते हैं या वजन करते हैं या जिसको जैसे तेल, घी इत्यादि जैसे होते हैं, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे घी हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, ये सारे इत्यादि ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है 5वां भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से भाव का पता चलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, दयालुता, गंभीरता इत्यादि। यानी भाववाचक संज्ञा का ऐसा रूप है जो दिखता नहीं परंतु उसको महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार अच्छाई, बुराई, दयालुता ये सब हम महसूस करेंगे, किसी के अंदर हम झांक कर देख नहीं सकते। प्यारे बच्चों, इसको समझने की क्षमता होनी चाहिए, समझना, और उसे हम आसानी से जान सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार का भाव है, इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आज हम संज्ञा को पूरा डेफिनेशन के साथ पूर्ण किए हैं। आप घर में आराम से इसको बैठ के और रीडिंग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और संज्ञा के बारे में आपको बहुत अच्छा जानकारी हो जाएगी। इस के साथ ही आप हमारे साथ बने रहे, हमारा चैनल को देखते रहें। नमस्कार।